नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि प्रसव के बाद का अवसाद। माँ बनना बहुत खुशी की बात है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। कई नई माँओं को डिलीवरी के बाद उदासी, चिंता और थकान महसूस होती है। ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये ज्यादा दिन तक रहे तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का साइन हो सकता है। इस वीडियो में हम इसके सिम्टम्स, रीजंस और इलाज के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि फैमिली और फ्रेंड्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कुछ कॉमन इमोशनल सिम्टम्स। ये सिम्टम्स नई माँओं के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो सकते हैं और उनके डेली लाइफ को काफी प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सिम्टम है हमेशा उदासी और खालीपन महसूस करना। ये उदासी इतनी गहरी हो सकती है कि माँ को हर समय रोने का मन करता है और वो किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं कर पाती। मतलब ऐसा नहीं है कि आप थोड़े दुखी हैं, बल्कि आप हर समय उदास और निराश रहती हैं, बिना किसी खास वजह के। ये फीलिंग इतनी इंटेंस हो सकती है कि आपको लगे कि आप कभी भी इस उदासी से बाहर नहीं आ पाएंगी। दूसरा सिम्टम है चिंता और घबराहट। ये चिंता सिर्फ बेबी की सेहत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर छोटी बात पर घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। नई माँओं को अपने बेबी की सेहत की चिंता होना नेचुरल है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ये चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। माँ बार बार बेबी की हेल्थ चेक करती है और हर छोटी बात पर परेशान हो जाती है। हर छोटी बात पे घबराहट, बेचैनी और नींद न आना, ये सब चिंता के साइंस हैं। माँ को रात में नींद नहीं आती और वो हर समय रेस्टलेस महसूस करती है। तीसरा सिम्टम है खुशी महसूस न कर पाना। माँ को उन चीजों में भी खुशी नहीं मिलती जो पहले उसे बहुत पसंद थी। ऐसा नहीं है कि आपको अपने बेबी से प्यार नहीं है, लेकिन आप उन चीजों में भी खुश नहीं हो पा रही हैं जो पहले आपको अच्छा लगता था। जैसे हॉबीज में इंटरेस्ट नहीं रहना, फ्रेंड्स से मिलना अवॉइड करना। जैसे आपको अपने हॉबीज में मजा नहीं आता, आप फ्रेंड्स से मिलना नहीं चाहती और आप हमेशा थकी हुई महसूस करती हैं। ये सब पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइंस हो सकते हैं। चौथा सिम्टम है चिड़चिड़ापन और गुस्सा। माँ छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। हार्मोन्स की वजह से नई माँओं का मूड बदलता रहता है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ये चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है। माँ को हर समय मूड स्विंग्स होते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, रोना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। माँ अनकंट्रोलेबली रो सकती है और उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। पांचवा सिम्टम है गिल्ट और शर्मिंदगी। माँ को लगता है कि वो अच्छी माँ नहीं है और इस बात का उसे बहुत दुख होता है। कई नई माँओं को लगता है कि वो अच्छी माँ नहीं है और इस बात का उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि वो अपने बेबी को अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही। उन्हें लगता है कि वो अपने बेबी को अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही। ये गिल्ट उन्हें और भी ज्यादा उदास कर सकता है और उनकी मेंटल हेल्थ को और खराब कर सकता है। ये गिल्ट उन्हें और भी ज्यादा उदास कर सकता है। माँ को लगता है कि वो हर चीज में फेल हो रही है और ये फीलिंग उसे और भी डिप्रेस्ड कर देती है। छठा सिम्टम है ध्यान न लगा पाना। माँ को ध्यान लगाने, याद रखने और डिसीजंस लेने में दिक्कत हो सकती है। वो भुलक्कड़ हो सकती है और उन्हें सिंपल काम करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। माँ को डेली टास्क्स करने में भी परेशानी होती है और वो हर समय कंफ्यूज्ड महसूस करती है। सातवां सिम्टम है मरने या सुइसाइड के बारे में सोचना। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक सीरियस सिम्टम है और इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको या किसी और को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से बात करें। याद रखें, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है और इलाज से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना पॉसिबल है। सही समय पर मदद लेने से माँ अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती है और अपने बेबी के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकती है। अब बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के फिजिकल सिम्टम्स की। ये लक्षण न केवल मानसिक होते हैं, बल्कि शारीरिक भी होते हैं और इन्हें पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिर्फ मन को ही नहीं, शरीर को भी अफेक्ट करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो नई माँओं के जीवन को कई तरीकों से प्रभावित कर सकती है। कई बार शरीर के लक्षण पहले दिखते हैं और हम उन्हें किसी और प्रॉब्लम समझ लेते हैं। इसलिए सही जानकारी और समझ होना बहुत जरूरी है। पहला फिजिकल सिम्टम है थकान और एनर्जी की कमी। यह थकान सामान्य नहीं होती, बल्कि बहुत अधिक होती है। बेबी की देखभाल में थकान तो होती ही है,
लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ये थकान बहुत ज्यादा होती है। माँ को हर समय थकी हुई महसूस होती है और उसे डेली काम करने में भी मुश्किल होती है। दूसरा सिम्टम है भूख न लगना या ज्यादा खाना। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भूख को भी अफेक्ट कर सकता है। कुछ माँओं को भूख नहीं लगती और कुछ माँओं को ज्यादा भूख लगती है। दोनों ही सिचुएशंस ठीक नहीं है। यह स्थिति माँ के स्वास्थ्य को और भी खराब कर सकती है। तीसरा सिम्टम है नींद न आना या ज्यादा सोना। नई माँओं को नींद की कमी तो रहती ही है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ये प्रॉब्लम और BIH जाती है। चौथा सिम्टम है सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और पेट दर्द। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से स्ट्रेस भी आ जाता है, जिससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से नई माँओं का सेक्स में इंटरेस्ट कम हो सकता है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ये कमी बहुत ज्यादा हो सकती है। यह स्थिति माँ और उसके पार्टनर के बीच संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जिससे चक्कर आना और बेहोशी हो सकती है। यह स्थिति बहुत सीरियस है और डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सातवां सिम्टम है स्किन में बदलाव। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन ड्राई हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं या बाल झड़ सकते हैं। यह बदलाव माँ के आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रहने सहने के लक्षणों के बारे में। यह एक गंभीर स्थिति है जो नई माँओं को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, कई बार माँ के बिहेवियर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की ओर इशारा करते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे या अचानक भी आ सकते हैं। पहला लक्षण है बच्चे से दूरी बनाना। माँ अपने बच्चे से दूरी बनाने लगती है और उसे अवॉइड करने लगती है। इसमें माँ अपने बच्चे से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती। उसे बच्चे के साथ समय बिताने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसे अपने बच्चे को गोद में लेने, दूध पिलाने या उसके साथ खेलने में खुशी नहीं मिलती। ये एक बहुत ही चिंताजनक संकेत है। दूसरा लक्षण है रोज के कामों में मन न लगना। माँ को अपने दैनिक कार्यों में कोई रुचि नहीं रहती, जैसे नहाना, कपड़े बदलना, खाना खाना, घर का काम करना। ये सभी काम उसे बोझिल लगने लगते हैं। तीसरा लक्षण है सोशलाइजिंग से बचना। माँ लोगों से मिलने जुलने से कतराने लगती है। माँ फैमिली और फ्रेंड्स से दूर रहना शुरू कर देती है। उसे किसी से बात करने का मन नहीं करता, उसे किसी से मिलने का मन नहीं करता। यह उसे और अधिक आइसोलेटेड और अकेला महसूस कराता है। चौथा लक्षण है मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन। माँ का मूड बार बार बदलता रहता है, कभी ठीक, कभी उदास, कभी गुस्से में। ये मूड स्विंग्स बहुत ही अचानक और बिना किसी कारण के हो सकते हैं। पांचवा लक्षण है पेशेंस की कमी। माँ का पेशेंस जवाब दे जाता है। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। ये गुस्सा कभी कभी बहुत ही तीव्र हो सकता है। छठा लक्षण है एडिक्शन। कुछ माएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निपटने के लिए अल्कोहल, सिगरेट्स या ड्रग्स लेना शुरू कर देती हैं। ये बहुत खतरनाक है। एडिक्शन से माँ की सेहत और भी बिगड़ सकती है। सातवां लक्षण है सुइसाइड के बारे में सोचना। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। ये बहुत सीरियस है। अगर माँ सुइसाइड के बारे में सोच रही है तो यह एक इमरजेंसी है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन ये टेम्परेरी है और इससे रिकवर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप या कोई और इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो डॉक्टर या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से जरूर मिलें। अपना खाना पीना ठीक रखें, एक्सरसाइज करें और खुद के लिए टाइम निकालें। फैमिली और फ्रेंड्स से बात करें और जरूरत पड़ने पे उनसे हेल्प मांगें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें।